जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे यूपी जीके के पार्ट 2 के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? यूपी जीके के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यूट्यूब पे हमने पार्ट 1 दोस्तों इसका कंप्लीट किया है। यदि आपने अब तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करें, फिर पार्ट 2 को कंप्लीट करें। दोस्तों, आइए अपने समय को व्यर्थ नहीं करते, जल्दी से दोस्तों इनके सभी तथ्यों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है, विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन से हैं? तो फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला, ताजमहल जो कि आगरे में है। 1504 में आगरे की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने की थी। आगे कपिल वस्तु लिखा है। क्या लिखा है? तो कपिल वस्तु, इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। यानी जो कपिल वस्तु है इसकी पहचान यूपी के सिद्धार्थनगर के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। ठीक दोस्तों, आगे लिखा है, इसकी पहचान शाक्य गणराज्य से की जाती है। इसकी पहचान शाक्य गणराज्य से की जाती है। आपको सब याद करना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे, आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ पे संभावित होगा वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। दोस्तों, लुम्बिनी के बारे में भी समझते हैं। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? आप सभी जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी का, जो गौतम बुद्ध जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नोतवाना स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक दोस्तों, आगे कौशाम्बी के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा है, यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल है। बौद्ध नहीं, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? बौद्ध होगा। क्या होगा? बौद्ध। यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर है। यानी कि यहाँ पे किसका मंदिर है? जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर है। ठीक दोस्तों, लिखा है, कुशीनगर में रामाभार स्तूप है। कुशीनगर में क्या है? रामाभार स्तूप है। रामाभर स्तूप है। श्रावस्ती में सेहत महत स्तूपा है। सेहत महत स्तूपा नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, स्तूप होगा। श्रावस्ती में सेहत महत स्तूप है। लिखा है, हुलसा खेड़ा नामक स्थान कहाँ है? लखनऊ में है। बिठूर कानपुर में है। यहीं पर रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ था? तो बिठूर कानपुर में था। ठीक दोस्तों, आइए नैमिषारण्य सीतापुर के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नहीं है दोस्तों, शारण्य है। क्या है? शारण्य। नैमिषारण्य क्या है दोस्तों? नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य में क्या था? महर्षि दधीचि नहीं, महर्षि दधीचि ने यहाँ पर अपनी अस्थियां दान कर दी थी। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। कौन से महर्षि थे? महर्षि दधीचि। दधोची लिखा है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? महर्षि दधीचि होगा। क्या होगा? महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि ने क्या किया था? अपनी अस्थियां नैमिषारण्य सीतापुर में दान कर दी थी और इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। आगे गोला गोकर्णनाथ लिखा है। क्या लिखा है? गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। आइए उत्तर प्रदेश की कुछ मज़ारों के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? दोस्तों, बहराइच में है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? बहराइच में है। हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ? देवा शरीफ बाराबंकी में। ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बाराबंकी में जो देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, उनकी मज़ार का चित्र है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ? बहराइच में। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है दोस्तों? देवा शरीफ बाराबंकी में है। आगे कुछ प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के मेले हैं उनको भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगेगा दोस्तों? मथुरा में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। ठीक दोस्तों, लिखा है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है। गोविंद साहब मेला, कौन सा मेला? गोविंद साहब मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। महावीर जी का मेला लखनऊ में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला और सावन झूला मेला, परिक्रमा मेला और सावन झूला मेला अयोध्या में मनाया जाता है। माघ मेला आप सभी जानते हैं दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है? माघ मेला प्रयागराज में मनाया जाता है। नौचंदी मेला, कौन सा मेला? नौचंडी मेला कहाँ मनाते हैं? मेरठ में। मार्गशीर्ष मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? एटा में मनाया जाता है। आगे लिखा है शाकुंभरी देवी मेला। कौन सी देवी? शाकुंभरी देवी मेला कहाँ मनाते हैं? सहारनपुर में मनाते हैं। देवा शरीफ अभी हमने आपको बताया मज़ार है हाजी वारिस अली शाह जी की, तो देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। लिखा है मकनपुर मेला, कौन सा मेला? मकनपुर मेला। मकनपुर मेला दोस्तों फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। रामायण मेला कहाँ मनाते हैं? चित्रकूट में मनाते हैं। ठीक,
आइए कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं जो आपको जानने के लिए अति आवश्यक है, यानी उन तथ्यों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन था? तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन? गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? मायावती। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा? मायावती। ठीक दोस्तों, आगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और कुछ पक्षी विहार। हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं, तो 12। पक्षी विहार कितने हैं दोस्तों? 13। वन और वन्य प्राणी विषय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। वन और वन्य प्राणी विषय संविधान की किस अनुसूची में है दोस्तों? तो वन जीवों का साथ दो। ऐसे आप याद कर लीजिए, वन जीवों का क्या दो? साथ दो। तो साथ दो से बन गया वन और वन जीव की प्राणी विषय संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक दोस्तों, आगे लिखा है एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं, हेली राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान पहले उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब नहीं है, और अब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हम आपको बता चुके हैं कहाँ है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में फैला हुआ है। ठीक, वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार 1956 में वन्य जीव संरक्षण बनाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1956 में बना। ठीक, 1957 में क्या होता है दोस्तों? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार का निर्माण किया गया, चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहाँ है दोस्तों? चंदौली। उत्तर प्रदेश का जिला है एक चंदौली, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? चंदौली में है। हसनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ठीक दोस्तों, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। आइए पक्षी विहार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। सबसे पहला पक्षी विहार कहाँ है? नवाबगंज, उन्नाव में है। ठीक दोस्तों, आगे लिखा है सबसे बड़ा पक्षी विहार 1988 में बना। कौन सा बना? इसका नाम है लख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज। कहाँ है? कन्नौज। लख बहोशी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज। यानी कि सबसे बड़ा पक्षी विहार 1988 में बना लख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। आगे लिखा है ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली। कई बार पूछा गया समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली। कुछ और स्मरणीय तथ्य दोस्तों जिनको आपको जानना आवश्यक है। चिंकारा क्या होता है? दोस्तों चिंकारा एक हिरण की तरह दिखने वाला जानवर है। विंध्य के जंगलों में पाया जाता है। विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में पाया जाता है दोस्तों। गैंडा के कहाँ पे पाया जाता है? तो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र कहाँ है? लुप्त प्रजाति, यानी कि जो ऐसी प्रजाति जो कि विलुप्त हो रही है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया? तो प्रजनन केंद्र दोस्तों लखनऊ कुकरेल वन में बनाया गया। बब्बर प्रजनन केंद्र यानी लॉयन सफारी पार्क कहाँ है दोस्तों? बब्बर प्रजनन केंद्र या फिर लॉयन सफारी पार्क दोस्तों इटावा में है। प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। कछुआ प्रजनन केंद्र दोस्तों कुकरेल, लखनऊ और सारनाथ वाराणसी में बनाया गया है। आइए दोस्तों ऊर्जा के संसाधन यानी कि ऊर्जा संसाधन के बारे में भी जान लेते हैं। विद्युत उत्पादन क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको पढ़ना है विद्युत उत्पादन। क्या पढ़ना है? विद्युत उत्पादन। लिखा है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ताप के द्वारा ही विद्युत बनाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्युत किसके द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ताप के द्वारा बनाया जाता है। हरदुआगंज ताप विद्युत कहाँ है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? 1942 में बना था और अलीगढ़ में है। आगे लिखा है चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? मुरादाबाद में है। चंदौसी मुरादाबाद, हरदुआगंज अलीगढ़। परीक्षा बहुत बार पूछा गया दोस्तों, परीक्षा कहाँ है? झांसी में है। परीक्षा ताप परियोजना कहाँ है? झांसी में। पनकी ताप परियोजना कहाँ है? पनकी, कानपुर। ये भी बहुत बार पूछा गया। पनकी ताप परियोजना कहाँ दोस्तों? पनकी ताप परियोजना कानपुर और परीक्षा झांसी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु संयंत्र। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? बुलंदशहर में है। ठीक, बुलंदशहर में दोस्तों। यहाँ से क्या किया गया? 220 मेगावाट के 2 प्लान शुरू किए गए थे। पहला प्लान 220 मेगावाट का 1 जनवरी 1991 को तैयार किया गया और जो दूसरा प्लान था दोस्तों 220 मेगावाट का 1 जुलाई 1992 को बनाया गया। आइए दोस्तों जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जल विद्युत परियोजना, तो माता टीला जल विद्युत परियोजना। माता टीला बांध दोस्तों कहाँ है? झांसी में है। किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया जा रहा है और इसमें कितने 30.6 वाट
मेगावाट की बिजली दोस्तों पैदा की जाएगी। यानी जल विद्युत परियोजना में माता टीला बांध झांसी में है, बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया जा रहा है और 30.6 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जाएगी दोस्तों। आइए रियंद बांध जल विद्युत परियोजना, कौन सा बांध? रियंद बांध जल विद्युत परियोजना को समझते हैं। रियंद बांध जल विद्युत परियोजना सोनभद्र के पीपली जिले में रियंद नदी पर बन रहा है। 50-50 मेगावाट की 6 इकाइयां बनाई गई हैं। इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया, इसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को विद्युत प्राप्त होती है और ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। यानी किस गंगा नहर में? ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है दोस्तों। यहीं पे दोस्तों आपका ये जो पार्ट 2 है ये समाप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका जो पार्ट 2 है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।